Hello bachcho, how are you? Welcome again in this video. Today I will explain the phenomena of refraction. What is refraction? Refraction is a process when light travels. When light travels from one medium to another medium, then it get transmitted in the second medium after striking at the interface of both the medium. And bending of light depends upon the nature of the medium. If light travels from rarer medium to denser medium, then it will bend towards the normal, and if it travels from denser medium to the rarer medium, then it will move away from the normal. ओके तो यहाँ पर हम जो है इस फिनोमेना को यानी कि रिफ्रैक्शन फिनोमेना को विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे हमको देखना है ये क्या है, इंटरफेस है, ये है इंटरफेस। अब माना कि ये जो मीडियम है ये तुम्हारा रेरर मीडियम है और ये जो है डेंसर मीडियम है। अब इसमें जो है लाइट क्या हो रही है, ये तो मेरा ये जो है वेव फ्रंट है, ए बी क्या है, वेव फ्रंट है। अब यहाँ पे जो है लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो यहाँ पर जो लाइट जब पॉइंट ए पर स्ट्राइक करेगी तो इसका जो सेकंड पोर्शन लाइट का वो जो है यहाँ से बढ़ना शुरू होगा और ये जो है सक्सेसिवली बढ़ता जाएगा और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को माना पॉइंट सी पे टच कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है हम पॉइंट बी से पॉइंट सी पर एक आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम पॉइंट ए से यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो लाइट यानी कि ये क्या है, ये इस तरफ ऐसे आएगी और अगर हम इस दोनों आर्क से जो है एक नॉर्मल यानी कि एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें जो कि दोनों आर्क को टच कर रहा हो। ठीक है, हमने क्या किया है, दोनों आर्क यानी कि दोनों आर्क से जो है एक टच करता हुआ टेंजेंट जो है ड्रॉ किया जो कि दोनों आर्क को टच कर रहा है। तो यहाँ पर जो है एक ट्रायंगल बन रहा है। अब ये क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये देखना है, ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रेज है और ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट रेज है और ये नॉर्मल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये मेरा जो है वो यानी कि ये जो रेज़ है ये इंसिडेंट रेज़ है और ये वेव फ्रंट है। तो इंसिडेंट रेज़ और वेव फ्रंट क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जब ये आई है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये पूरा 90 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा आई। ठीक है, हाँ फिर से एक बार देख लीजिए कि ये क्या है, नॉर्मल है, ये है इंसिडेंट रेज। नॉर्मल और इंसिडेंट के रेज के बीच में जो बना एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा वेव फ्रंट है और ये मेरी क्या है, इंसिडेंट रेज है। तो यहाँ पर जो है इंसिडेंट रेज और वेव फ्रंट क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पर जब ये आई है, इतना एंगल आई है तो बचा हुआ कितना होगा, 90 माइनस आई। अब यहाँ पर ये नॉर्मल है और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। जब ये मेरा 90 माइनस आई है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई यानी कि प्लस आई। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पर हम फिर करेंगे एक नॉर्मल ड्रॉ। अब यहाँ पर जो है ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है। तो यानी कि ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर से हम जो है डिनोट करेंगे इसको। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये जो रेज है इस वेव फ्रंट के, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये क्या है, ये हमारा वेव फ्रंट है और ये इंसिडेंट रेज है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये तुम्हारा एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो बचा हुआ कितना एंगल होगा, ये मेरा हो जाएगा 90 माइनस आर। और क्योंकि ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा,
वो हो जाएगा तुम्हारा 90। तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा R, या इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस I। ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर क्या हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACD में। अब ट्रायंगल ACD में देखते हैं तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ये जो है रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है, और ये नॉर्मल है। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, स्मॉल r। ठीक है, ये हो जाएगा स्मॉल r। अब यहाँ पर ये जो तुम्हारा एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस r। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये 90 होगा, ये जो है कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं मेरे पास दो ट्रायंगल है। कौन कौन सा ट्रायंगल है, एक है DAC, यानी कि ये कितना हो जाएगा 90 माइनस R, और ये कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पर ये हो गया है। और इसके बाद जो है दूसरा ट्रायंगल कितना है, दूसरा ट्रायंगल जो है वो है AB और C। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा I, ये 90 और ये 90 माइनस I। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमको ये देखना है, अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाली रेज जो है जो B से C तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो वो रेयर मीडियम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। जो लाइट रेयर मीडियम में यानी कि B से C तक जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो रेयर मीडियम में जो है लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर जो वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो कितनी हो जाएगी, इसको माना यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 है, तो v1 इंटू टी। उसी तरह से इस डेंसर मीडियम में वेलोसिटी चेंज होगी, तो यहाँ पर मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 है, तो डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी, v2 इंटू टी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो AD है वो कितना हो जाएगा, v2 इंटू टी, और जो BC है वो कितना हो जाएगा, v1 इंटू टी। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोनों ट्रायंगल में AC क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं, ये मेरा 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरा जो है एक एंगल 90 डिग्री कॉमन है। ठीक है। और ये साइड भी क्या है, AC और AC दोनों कॉमन है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है हमको एक चीज़ और जो है देखनी है कि वो क्या कॉमन है। तो यहाँ पर अगर हम ये गौर से देखें तो यहाँ पर हमको जो मिलेगा इस वाले ट्रायंगल में, इसमें ट्रायंगल ABC में ये मिलेगा हमको साइन I बराबर v1 t अपॉन में, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा, यानी कि AB बेस हो जाएगा, BC क्या होगा, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, और AC क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसी तरह से इसमें देख लें अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस R, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको -90 माइनस R। ठीक है। तो यहाँ पर जो है, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये जो है मेरा नॉर्मल है और ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। तो यहाँ पर जो है हमको ये देखना है कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, R। ठीक है। जब ये R बनेगा तो ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में, ठीक है, जो एंगल बनेगा
वो बनेगा 90 डिग्री। जब ये आर है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 90 माइनस आर। अब क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा हो जाएगा आर। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री और ये 90 माइनस आर और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली आर। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा साइन आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए डी, यानी कि ए डी अपॉन में ए सी, और ए डी कितना है V2T है, अपॉन में ए सी लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा V1T अपॉन में ए सी, और ये क्या हो जाएगा ए सी अपॉन में V2T। ए सी से ए सी कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज़ इक्वल टू V1 अपॉन में V2। और ये क्या होता है, इसको हम मानते हैं कांस्टेंट, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, स्नेल्स लॉ प्रूव हो गया, यानी कि ये क्या बता रहा है, रिफ्रैक्शन बता रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम देख सकते हैं कि एक्शन ऑफ वेव फ्रंट ऑन प्रिज्म, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है, हमको ये देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्शन ऑफ वेव फ्रंट हमको जो है प्रिज्म पे देखना है, कॉन्वेक्स लेंस पे देखना है और कॉनकेव मिरर पे देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लिया हमने कि एक प्रिज्म है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है एक जो है हमारी सिंपली क्या होगी, एक प्लेन जो है वेव फ्रंट चलेगी। ठीक है, वो इस जो है प्रिज्म के, यानी कि इस प्रिज्म से, यानी कि इसके जो है टॉप पॉइंट से टकराएगी। जो टॉप है इसको नाम देते हैं ए है, बी है और सी है। तो जो ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट, इसका नाम देते हैं W'। तो जो W पॉइंट है वो टकराएगा ए से और जो W' है वो बी से टकराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो हमारा W जब इससे टकराएगा तो यहाँ पर जो है प्रिज्म की थिकनेस बहुत कम है, तो इसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है इसकी स्पीड कम स्लो डाउन होगी। और यहाँ पर जो है जब ये वाला यानी कि W' जो है जब B से टकराएगा तो इसको जो है प्रिज्म के अंदर BC डिस्टेंस, यानी कि A के कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी और इसकी स्पीड जो है A के कंपैरिजन में ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इसका मतलब जब ये कम जो है स्लो डाउन होगा तो ये जो है आगे निकल जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, और ये जो है ज़्यादा स्लो डाउन होगा, यानी कि जब इस पॉइंट, यानी कि वेव फ्रंट का जो पॉइंट W' है जब इस प्रिज्म के अंदर इंटर करेगा। ठीक है, तो इसको जो है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड ज़्यादा स्लो हो जाएगी तो ये पीछे रह जाएगा, यानी कि कुछ यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो अगर हम इसको मिलाएंगे इससे तो हमारा जो वेव फ्रंट है वो क्या हो जाएगा, हल्का सा टिल्टेड हो जाएगा, झुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, जैसे ये गया ऐसे और ये गया ऐसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है हल्का सा टिल्टेड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये है। अब उसके बाद हमको ये देखना है कि जब ये है जो है कॉन्वेक्स लेंस से पास करता है। ठीक है, जब ये क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस से पास करता है, तो यहाँ पर हमने माना ये क्या है, ये सोर्स है। ठीक है, अब ये सोर्स है तो यहाँ से जो है बहुत सारी रेस चलेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर जो है बहुत सारी पैरेलल रेस इस जो है कॉन्वेक्स लेंस की तरफ आ रही हैं, बहुत सारी, हमने माना कि पैरेलल रेस जो हैं, ए लॉट ऑफ पैरेलल रेस आर कमिंग टूवर्ड्स दिस कॉन्वेक्स लेंस, देन आफ्टर पासिंग फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है, इट विल कन्वर्ज एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। जैसा कि हमको पता है ये क्या हो जाती हैं, ये जो हैं इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर कन्वर्ज हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें, जो हमारी रेज़ ऊपर वाली, जो सबसे टॉप वाली रेज़ है,
उसको जो है कम थिकनेस ट्रैवल करनी पड़ रही है लेंस के अंदर, और जो हमारी बॉटम वाली है उसको भी कम थिकनेस ट्रैवल करनी पड़ रही है। लेकिन जो हमारी मिडिल वाली रेज है इसको जो है लेंस के अंदर ज़्यादा थिकनेस यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा स्लो डाउन होगी और इसकी स्पीड कम स्लो डाउन होगी। जब इसकी स्पीड, जो नीचे वाली रेज है, जब इसकी स्पीड कम स्लो डाउन होगी तो ये आगे कुछ निकल जाएगी ऐसे, ठीक है। और इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा स्लो डाउन होगी क्योंकि इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कुछ पीछे रह जाएगी। और उसी तरह से ये वाली रेस जो है कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी, इसकी स्पीड कम स्लो डाउन होगी तो ये भी क्या निकल जाएगी, आगे निकल जाएगी। तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा इसमें, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमको ये देखना है कि ये हमारा सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, और इसके बाद क्या है, थर्ड है। इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी बहुत सारी जो है पैरेलल लेस चलेंगी, बहुत सारी क्या होंगी, पैरेलल लेस चलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका जो फोकस है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसका जो है इस कॉनकेव मिरर का जो फोकस होगा वो यहाँ पर होगा। जब यहाँ से रेज रिफ्लेक्ट होंगी ऐसे, ठीक है, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होंगी ऐसे, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होंगी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर इसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही है और इसको जो है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये करीब है और ये दूर है, ठीक है। जब ये दूर है तो यहाँ से रेज जो हैं कुछ यहाँ पे आएंगी, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज जब यहाँ से इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होंगी तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो रेज है वो ज़्यादा आगे आ जाएगी, मतलब कि ये कहाँ पहुँच जाएगी, ये कुछ पहुँचेगी यहाँ पे। उसी तरह से ये वाली जब रेज ऐसे में जब यहाँ से पहुँचेगी तो ये पहुँचेगी कुछ यहाँ पे। अगर हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये कैसे आएगी, ये कुछ ऐसे बनेगी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये था कि जब कोई भी वेव फ्रंट जो है किसी भी प्रिज्म या कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर से पास होता है तो कैसे जो है उसके अंदर बेंडिंग होती है, कैसे वो अपने पाथ को चेंज करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you feel that it is helpful for you, then subscribe it and share with your friends also. So thanks.